टाटा नेक्सॉन, दिस इज द कार जिससे टाटा ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री ली एंड इसी के साथ दिस इज द कार जिससे मैंने यूट्यूब की दुनिया में एंट्री ली थी। मैं इसके पहले भी 2 वेरिएंट्स कर चुकी हूँ, जो कि है XM और XZ प्लस ऑप्शनल। और आज जिस वेरिएंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है XZ प्लस S। सबसे पहले तो आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि हमारी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली के एक फैमिली मेम्बर मिस्टर दीपक ने मेरी रिकमेंडेशन पे नेक्सॉन XM परचेज़ किए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर दीपक। आप लोगों में से भी कोई भी जना अगर मेरी रिकमेंडेशन पे कोई भी कार परचेज़ करता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कार के फ्रंट पार्ट से। तो सबसे पहले तो यहाँ में सेंटर में पियानो ब्लैक फिनिश ग्रिल दे रखी है जिस पे आपको क्रोम का काम देखने को मिलेगा जो डिसेंट लग रहा है। बात करूँ कार के हेडलैम्प्स के बारे में तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं विद DRL एंड टर्न इंडिकेटर। इससे नीचे वाले जो वेरिएंट्स हैं उसमें हमें यहाँ पे इस जगह पे बूमरैंग शेप के इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। DRLs में इंडिकेटर नहीं दिए जाते हैं। और फॉग लैम्प्स के बारे में मैं बात करूँ तो हमें हेलोजन फॉग लैम्प्स दिए गए हैं विद C एलिमेंट। बाकी मैं कार के लुक्स के बारे में अगर बात कर रही हूँ तो ये कार काफ़ी बोल्ड और काफ़ी एग्रेसिव लग रही है क्योंकि इसमें रेंज रोवर का DNA है। नीचे हमें सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिलती है विद ट्राई एरो डिज़ाइन। बाकी ओवरऑल जो फ्रंट पार्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और काफ़ी बोल्ड सा लग रहा है देखने में। मूविंग ऑन टू द साइड पार्ट ऑफ द कार तो यहाँ पे हमें 16 इंच के डायमंड कट अलॉयज देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है। जो हमारा टायर सेक्शन है वो है 215, 60 और R16 का। ऊपर हमें रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं जो कार में एक SUV स्टैंड ऐड कर रहा है। बात करूं ORVM के बारे में तो यहाँ पे हमें पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ORVM देखने को मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है और इसी के साथ हमें यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है। नीचे हमें ब्लैक बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलती है जो कि कार को माइनर स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करती है। और बात करूँ कार की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो यहाँ पे हमें 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है जो कि सेगमेंट लीडिंग है। और लुक्स के बारे में मैं बात करूँ तो इस कार के साइड पार्ट को एरोडायनेमिक सा डिज़ाइन दिया गया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। चलिए अब ज़रा बात कर लेते हैं कार के रियर पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ट्राई एरो डिज़ाइन में LED टेल लैंप्स दिए गए हैं। यहाँ इस जगह पे इसी के साथ हमें रियर वाइपर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये है हमारा रियर पार्किंग कैमरा। साथ ही में इस जगह पे हमें ग्लॉसी सी फिनिश देखने को मिलती है। नीचे नेक्सॉन की यहाँ पे हमें बैजिंग दी गई है और नीचे हमें सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। साथ ही में इन 2 कॉर्नर्स पे हमें ट्राई एरो डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बाकी लुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो रिफ्लेक्टर सराउंडेड है C एलिमेंट के साथ, साथ में जो हमारे टेल लैंप्स है, जो हमारा स्पॉयलर है, ये एक साथ इकट्ठे होकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डिफरेंट लुक क्रिएट कर रहे हैं जो काफ़ी एग्रेसिव लग रहा है। चलिए बूट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है बूट ओपन करने के लिए। यहाँ पे हमें 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है जो आई थिंक मोर देन इनफ है आपके सारे लगेज को स्टोर करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पे हमें पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं कार के ड्राइवर साइड डोर के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ दे दी जाती है और यहाँ पे कुछ क्रोम का यूज़ किया गया है। इस एरिया में हमें ग्लॉसी सी ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। ये कुछ स्टोरेज स्पेसेस है और नीचे हमें अम्ब्रेला होल्डर और कुछ और स्टोरेज की स्पेसेस मिल जाती है। साथ ही में ये है हमारा ORVM का कंट्रोल, यहाँ ट्विटर और नीचे स्पीकर देखने को मिल जाता है। गेटिंग इनसाइड द कैबिन ऑफ द कार, सबसे पहले मैं कार के कंफर्ट के बारे में बात कर लेती हूँ। तो ये कार बेहद कंफर्टेबल है। आपको लॉन्ग जर्नीज़ में भी किसी भी तरह का कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें आर्मरेस्ट देखने को मिलता है जिसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेसेस मिल जाएंगे। और बाकी सीट्स की मैं बात करूँ तो इस पर ट्राई एंड एरो डिज़ाइन दिया गया है जो कि अच्छा लग रहा है। और जो ग्लव बॉक्स है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस देखने को आपको मिलेगा और जो ये हमें कूल ग्लव बॉक्स दिया गया है, साथ ही में हमें टैबलेट होल्डर भी ऑफर कर दिया गया है। इस एरिया में हमें वाइट ग्लॉसी सी फिनिश देखने को मिलती है जो एक प्रीमियम सा टच ऐड कर रही है कार को। यहाँ पे हमें 2 प्लास्टिक दिया गया है बट अच्छी क्वालिटी का हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बाकी लुक को। यहाँ पे हमें 7 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हमें। AC की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें AC वेंट्स दिए गए हैं। साथ ही में इसके कंट्रोल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर जो मुझे लगा कि यहाँ पे हमें एक फीचर मिलता है एक्सप्रेस कूल नाम से। इन केस आप बाहर से आए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हीट आपको फील हो रही है, आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, तो आप इसको प्रेस कर दीजिए
तो कार जो है वो ऑटोमेटिकली अपने मिरर्स को रोल डाउन कर लेगी ताकि ह्यूमिडिटी बाहर निकल जाए, और जो इसका एसी है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेगा ताकि जो कैबिन है वो इंस्टेंटली कूल हो जाए। गियर नॉब है वो हमें लेदर रैप दिया गया, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमें 3 ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि है सिटी, इको और स्पोर्ट। इस एरिया में हमें शटर सॉर्ट ऑफ चीज़ दी गई है जिसके अंदर आप अपने कप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ हमें कप होल्डर्स दिए गए हैं। और जो हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मुझे काफ़ी फ्लूइड लगा, एक्चुअली मैं मेंशन करना भूल गई थी, सॉरी। काफ़ी फ्लूइड हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ हमारे स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो हमें यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है जो कि फ्लैट बॉटम है, और इस वेरिएंट से हमें जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी लेदर रैप मिल जाता है, और साथ ही हमें क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफर कर दिए जाते हैं। एक फ़ीचर हमें यहाँ पे बहुत अच्छा जो इंडियंस को बड़ा ही पसंद आता है, जैसे कि वो हमें दिया गया है, जैसे जो है सनरूफ। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलती है, अच्छी लग रही है। आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस दे दिया गया है, मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस, बाहर निकल के आप इजीली अपना एंजॉय कर सकते हैं। बट हाँ, चलती कार में या फिर किड्स के लिए ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए सेफ्टी पर्पज़ से। छोटे बच्चे तो शरारती होते ही हैं, बट ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर मैं कार के इंटीरियर्स की बात करूँ, कैबिन की बात करूँ, तो बहुत ही प्रीमियम है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और कम्फर्ट तो अच्छी है ही। अब मैं आ गई हूँ कार के रियर कैबिन में। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी लेग रूम और हेड स्पेस के बारे में। तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा अमाउंट ऑफ लेग रूम देखने को मिल जाता है, और हेड स्पेस इज़ ऑल्सो क्वाइट ओके। यह है हमारा रियर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। सिटिंग की मैं अगर बात करूँ तो ईजीली यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ हमें यहाँ पे रियर में भी एसी वेंट देखने को मिल जाता है। बाकी जो कैबिन है वो डिसेंट दिया गया है, अच्छी खासी आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं। नेक्सॉन में हमें इस तरह की देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें लॉक का, यहाँ पे हमें अनलॉक का बटन दे दिया जाता है। ये है हमारा बूट एक्सेस करने के लिए बटन, और ये है हमारा फॉलो मी हेडलैम्प का बटन। नेक्सॉन में हमें 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक तो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 120 PS ऑफ पावर एंड 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, एंड सेकेंड इज़ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 110 PS की पावर एंड 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टाटा आपको नेक्सॉन पे 2 इयर्स या फिर 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी ऑफर कर देता है, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 10,24,000 में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें कि आपको ये वेरिएंट क्यों बाय करना चाहिए, इन केस आप एक अप मार्केट फील वाली कार लेना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर प्रेफर करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, क्रूज़ कंट्रोल। तो इन केस अगर आप लग्जरी के, सेफ्टी के और सभी अच्छे फीचर्स के कॉम्बिनेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर सिलेक्ट करिए। मैं जिस डीलरशिप से कार को रिव्यू करती हूँ ये वहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, बाकी आने वाले आगे ऑफर्स के बारे में ये आपको बेटर रजिस्ट करेंगे। सर, मैं ड्यूनिक ऑटोमोबाइल श्री गंगानगर प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे यहाँ टाटा की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ प्रोवाइड हैं, अवेलेबल हैं, सॉरी। हम आगे आने वाले फेस्टिवल सीज़न के दौरान बेस्ट ऑफ़र्स कस्टमर को दे रहे हैं, जिसमें नेक्सॉन, टियागो, हैरियर सभी पे हम बेस्ट ऑफ़र्स दे रहे हैं जो आने वाले फेस्टिवल सीज़न में कस्टमर यहाँ ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम कस्टमर्स के लिए एक और फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसमें हम ऑन रोड फंडिंग भी कुछ व्हीकल पे कर रहे हैं, जैसे टियागो, अल्ट्रोज, नेक्सॉन, हैरियर पे, तो जो कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। टिल देन ड्राइव सेफ एंड स्टे हेल्दी।